हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेग्रीगेशन डिपार्टमेंट के ऊपर है। इसमें हम जानेंगे कि सेंट्रीफ्यूज का जो प्रोटोकॉल होता है वो क्या होता है। सेग्रीगेशन डिपार्टमेंट एक लेबोरेटरी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मतलब एक तरीके से जोन होता है। उसके अंदर क्या होता है कि जो भी टेक्नीशियंस होते हैं वो फ्लोटोमिस्ट के द्वारा जो भी सैंपल जितने भी सैंपल्स आते हैं, जैसे कि पेशेंट अगर आए, ठीक है, पेशेंट ने सैंपल दिया तो फ्लोटोमिस्ट के द्वारा सैंपल कलेक्ट करके सेग्रीगेशन डिपार्टमेंट में ले जाए जाते हैं। वहाँ पर जो टेक्नीशियंस होते हैं वो क्या करते हैं कि उन सैंपलों को चेक करते हैं कि सैंपल का प्रॉपर तरीके से वॉल्यूम में लिया गया है कि नहीं लिया गया है, पर्टिकुलर जो टेस्ट है उसके लिए उचित वायल का उपयोग किया गया है कि नहीं किया गया है। फिर उसके बाद में क्या है कि जो बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के सैंपल्स हैं या फिर जो सीरम से लग रहे हैं, जो प्लाज्मा से लग रहे हैं, PTINR वगैरह हो गया, बायोकेमिस्ट्री टेस्ट है, रेड टॉप या लैपटॉप में लिए जाते हैं तो उनको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूज का प्रोटोकॉल क्या होता है, बहुत से टेक्नीशियंस गलती करते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में क्या करते हैं कि एकदम अपने सेंट्रीफ्यूज की RPM की मात्रा को ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपने देखा होगा कि प्रॉपर तरीके से क्लॉट भी नहीं होने देते तो जेली जैसा बन जाता है, या फिर उसको दोबारा अगर आप उसको क्लॉट को तोड़ना पड़ता है फिर दोबारा घुमाएंगे तो हिमोलाइज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से पहले क्लॉट होने दें सैंपल को, रेड टॉप बायोकेमिस्ट्री के जितने भी सैंपल्स होते हैं उनको। उसके बाद में प्रोटोकॉल सेंट्रीफ्यूज का ये कहता है कि जो हमारे क्लिनिकल पैथोलॉजी के सैंपल्स होते हैं, जैसे यूरिन हो गए, यूरिन को हमेशा 150 RPM पे, सॉरी 1,500 RPM पर हमें 10 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करना है, ठीक है। कितने पे, 1,500 RPM पे क्लिनिकल पैथोलॉजी यूरिन की स्लाइड्स देखते हैं हम, जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं तो क्लिनिकल पैथोलॉजी का 1,500 RPM पे 10 मिनट के लिए हमें सेंट्रीफ्यूज करना है, ठीक है। दूसरा, जो भी हमारे कोगुलेशन के सैंपल्स हैं, प्लाज्मा से लगने वाले टेस्ट है, PTINR वगैरह है, या कोई भी अमोनिया वगैरह अपन लगा रहे हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि कोगुलेशन के जितने भी सैंपल्स होते हैं उनको हमें 2500 RPM पे करना होता है सेंट्रीफ्यूज 15 मिनट के लिए, ठीक है। ये विशेष ध्यान रखना है, RPM का और टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और हमारी NABL जो गाइडलाइन होती है वो भी इनको हमें बताती है, ठीक है। अब बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट की बात आ जाती है, सीरोलॉजी डिपार्टमेंट, जितने भी सीरम से टेस्ट लगते हैं उनका क्या होता है कि 3000 RPM पे हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं 20 मिनट के लिए। इससे क्या होता है, टाइमिंग के आधार पर हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं ना तो प्रॉपर तरीके से हमारा प्लाज्मा या सीरम सही तरह से सेपरेट होता है, ठीक है। फिर उनकी लेवलिंग चेक की जाती है, लेवलिंग प्रॉपर तरीके से, बारकोड है कि नहीं, बारकोड कटा हुआ तो नहीं है, क्योंकि जितनी आउट ऑफ मशीन होती हैं उनके अंदर क्या बारकोड स्कैन होता है। बारकोड अगर गलत लगा होगा, अच्छी तरह से नहीं लगा होगा या फिर कटा हुआ होगा, आधा फट रहा है, जो कुछ भी हो रहा है तो उस कंडीशन में मशीन उसको हटा देगी, प्रॉपर तरीके से उसको स्कैन नहीं कर पाएगी। तो ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। फिर सेग्रीगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जो टेक्नीशियन होता है वो सैंपलों को हटाता है डिपार्टमेंट के वाइज के, जो बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हैं, ये हेमेटोलॉजी के हैं, क्लिनिकल पैथोलॉजी के, उन्हीं के आधार पर उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि जो हमारा प्रोटोकॉल होता है सेंट्रीफ्यूज का वो कितना होता है, ठीक है। 3 चरण में होता है, 3 ही होते हैं। क्लिनिकल पैथोलॉजी 1,500 RPM 10 मिनट के लिए, बायोकेमिस्ट्री 3000 RPM 20 मिनट के लिए, और जितने भी कोगुलेशन के सैंपल्स हैं, ठीक है, वो 2500 RPM पे 15 मिनट के लिए हमें घुमाने हैं, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से चेक करके हमें लेबोरेटरी के अंदर भेजना है। तो ये चीज़ है और इसे ही हमें फॉलो करना है, ठीक है। और हमेशा जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी के चक्कर में क्या होता है कि प्रॉपर टाइम के साथ में अगर आप गलत नहीं करोगे, ठीक है, तो गलती होगी, रिपोर्ट गलत आएगी। हमेशा याद रखना। कई क्या होता है, हेमेटोलॉजी के जितने भी सैंपल्स होते हैं, CBC आ गई, चलो यार लेट हो रहे हैं, जल्दी करना है इसका, तो हमें क्या क्या सैंपल घुमाया और उसको रोटेटर डाला नहीं। जब प्रोटोकॉल ये कहता है कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रोटेट होना चाहिए, इससे कि हमारा ब्लड अच्छी तरह से मिक्स हो, ठीक है, उसके बाद ही CBC पिलाएं। लेकिन क्या करते हैं, टेक्नीशियन हिलाया, अच्छी तरह से मिक्स किया, मिक्स करने के बाद तुरंत CBC को पिला देते हैं, ठीक है, जो रिपोर्ट आ रही है। कई बार देखा होगा प्लेटलेट फ्लैक्चुएट कर जाती है या फिर हीमोग्लोबिन फ्लैक्चुएट कर जाता है, तो इसी कंडीशन के अंदर होता है वो, ठीक है। इसलिए प्रॉपर तरीके से प्रोटोकॉल के हिसाब से चलना चाहिए, जिससे कि हमें अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो, हमारे जो पेशेंट आ रहे हैं उनको भी अच्छी रिपोर्ट प्राप्त हो। ये हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।